दोस्तों, विंटर सीजन में बच्चों से लेकर बड़े तक हम सभी स्वेटर टोपी तो पहनते ही हैं। और इतनी सालों से ये टोपी यूज़ करते करते ना कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत फट जाता है या तो फिर एक ही डिज़ाइन देख देख कर हम एकदम से बोर हो जाते हैं। तब तो नई टोपी खरीदने की बहुत ही मन करता है। और ये जो घर में पुराना टोपी रहता है, इसको या तो फिर फेंक देते हैं या तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसका अलग से कोई इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो इसको ना बिल्कुल मत फेंकिए। पुराने टोपी के साथ यूनिक ट्रिक आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स वंडर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला ट्रिक। हम लोग जब बाजार से फ्रूट खरीद के ले आते हैं ना, लाकर रख देते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर या तो फिर किचन स्लैब के ऊपर। अगर हम लोग फ्रूट बास्केट को इस तरह से खुला छोड़ देंगे तो एक चीज तो आप लोग नोटिस किए ही होंगे, फ्रूट के ऊपर ना एकदम से छोटे छोटे कीड़े बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जब हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं, इस वजह से ना एकदम से अच्छा नहीं लगता ये कीड़े के वजह से। तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो पुराने टोपी है ये फ्रूट बास्केट के ऊपर इस तरह से चढ़ा दीजिए। तो ये करने से क्या होगा, फ्रूट के ऊपर ना एक भी कीड़े नहीं बैठ पाएगा। तो इस तरह से हम लोग पुराने टोपी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। और जब जरूरत पड़ेगा ये टोपी को खोल के हम लोग फ्रूट भी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। विंटर सीजन में छोटी बच्ची को हम लोग कभी कभी इस टाइप की टोपी पहनाते हैं। तो बंगाली में तो इसको बो टोपी बोलते हैं। हिंदी में इस टोपी को क्या बोलते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो देखिए, बच्ची जब बड़ी हो जाती है ना, इस टाइप का टोपी वो बिल्कुल नहीं पहनना चाहते, तो ऐसे ही ये पड़े रहते हैं। तो इसको हम अलग से आज इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाएंगे। पहले तो इस टोपी को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, मैंने इधर वो कर लिया। अब इसके बाद ये टोपी को बीच से और एक फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से। तो देखिए, अब इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, विंटर सीजन में हम लोग मफलर का तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो आप मफलर की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पकड़ने का जगह है ना, इसको थोड़ा इस तरीके से अंदर से घुमा देना है। तो ये करने से देखोगे एक सुंदर लुक देगा। जो चीज़ पड़े हुए थे, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। किचन में इस तरह की बहुत सारा कंटेनर होते हैं, छोटा या तो फिर बड़ा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इसका जो ढक्कन है ये कभी फट जाता है या तो फिर गुम हो जाता है। तब ये कंटेनर को हम फेंक ही देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें इसका ढक्कन के बिना। अगर आपके पास बिना ढक्कन के कंटेनर है तो उसको ना बिल्कुल मत फेंकिए। तो देखिए, हमारे किचन में ये जो सब चीज़ होते हैं ना, इसको रखने के लिए भी एक होल्डर चाहिए। तो ये जो कंटेनर है इसको हम लोग होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ऐसे ही इस कंटेनर में रख देंगे ना तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इधर जो ले लिया है। तो देखिए, विंटर सीजन में ना जेंट्स लोग बाइक चलाने के टाइम या तो फिर ऐसे ही मफलर की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी को ही मैंने इधर उल्टा करके देखिए नीचे की तरफ इकट्ठा करके लगा दिया एक रबर बैंड। अब इसी को ही कंटेनर के ऊपर चढ़ा देना है सीधा करके। तो देखिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको फिक्स करने के लिए आप हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया एक रबर बैंड। कुछ इस तरीके से लगाना है। तो देखिए, इधर कितना सुंदर एक स्पैचुला होल्डर बनकर तैयार हो चुका है। हम लोगों को एक भी पैसा खर्चा भी नहीं हुआ और वो जो कंटेनर था उसको फेंकना भी नहीं पड़ा। तो आई होप ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। कपड़े प्रेस करना ये हम लोगों का हर रोज का ही काम होता है। और प्रेस को जिसके अंदर हम लोग रखते हैं ना, ये जो बॉक्स है ये ज्यादा मजबूत भी नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है। तो हम लोग इस बॉक्स के अंदर से हर रोज प्रेस को निकालते हैं, तो फिर इसके अंदर रखते हैं। तो हर रोज इसको इस्तेमाल करने से ना ये एकदम से खराब हो जाते हैं। और बिना कोई बॉक्स के प्रेस को अगर इस तरीके से खुले में रख दोगे ना, तो देखोगे कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर एकदम से धूल मिट्टी जम के ना ये प्रेस एकदम से गंदा हो जाता है। तो फिर इसको हम लोगों को क्लीन करना पड़ता है।
तो आप ना एक काम कर सकते हो, पहले तो प्रेस का जो वायर है इसको अच्छी तरीके से समेट लेना है। फिर इधर ले लिया है मैंने एक टोपी, तो इस प्रेस को डाल दिया टोपी के अंदर और टोपी के जो पीछे वाला हिस्सा खुला है ना उसको अच्छी तरीके से समेट लेने के बाद उसको लगा देंगे एक रबर बैंड। तो देखिए इस तरह से अगर आप लोग प्रेस को रखेंगे ना, इसके अंदर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं जा पाएगा और प्रेस एकदम से क्लीन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। इधर भी मैंने ले लिया है बच्चों का एक पुराना टोपी और ले लिया है एक सेफ्टी पिन। तो देखिए अभी क्या करना है, टोपी का ये जो सामने वाला डिजाइन है ये दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ लिया और फिर टोपी को बांधने का जो लेस है तीनों को एक साथ पकड़ के लगा दिया एक सेफ्टी पिन। तो देखिए अभी ये एक छोटा सा बैग जैसा बन के तैयार हो चुका है। तो अभी ये जो टोपी बांधने का लेस है ना इसको अच्छी तरीके से एक गांठ लगा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल को चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन उस टाइम मोबाइल को रखने के लिए तो एक जगह जरूरत है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, उस जगह नहीं मिलता है मोबाइल को रखने के लिए, तब हम लोग ये टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस टोपी को मैंने चार्जर में ही हैंग कर दिया। तो देखिए अगर आपके सामने मोबाइल रखने के लिए कोई जगह नहीं है ना तो इस मोबाइल को आप इस टोपी के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा और भी एक प्रॉब्लम होता है, तो घर में अगर छोटा बच्चा है मोबाइल देखते ही वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो अगर आप लोग मोबाइल को इस टोपी के अंदर रख के चार्ज दोगे ना तो चार्ज देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और बच्चों की पहुंच से भी बाहर होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। कभी कभी हम लोग खाना बनाने के टाइम भी दही का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर ऐसे ही खाना खाने के बाद भी दही खाते हैं, लेकिन विंटर सीजन में दही जमाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। गर्मियों के मौसम में जितनी जल्दी अच्छी तरीके से दही जम जाते हैं ना, विंटर सीजन में वो कभी नहीं होता है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, आटे के डिब्बे में या तो फिर चावल के डिब्बे में रख के दही जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो दूध का कटोरी है ना इसको मैंने पहले ढक दिया और इसके ऊपर से एक पुराना टोपी को इस तरीके से पहना देना है। टोपी के अंदर का जो गर्म है ना उसी से दही अच्छी तरीके से जम जाएगा। तो फ्रेंड ये ट्रिक ना आप लोग जरूर फॉलो कर सकते हो। आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। चीना मिट्टी के बर्तन हम सभी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है और ये जो छोटा छोटा कटोरी है हम लोग क्या करते हैं ना इस तरीके से एक के ऊपर एक रख देते हैं। अगर थोड़ा सा भी लग गया तो एक दो टूट भी सकते हैं और इतना महंगा चीज अगर टूट जाए तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए ना आप ये काम कर सकते हो। तो देखिए मैंने इधर पेपर का छोटा छोटा कुछ टुकड़ा बना लिया। अब हर एक कटोरी के नीचे रखना है पेपर का एक टुकड़ा। तो इसी तरीके से रखने से टूटने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो देखिए इधर मैंने ले लिया है एक पुराना टोपी, तो पूरे कटोरी को इस टोपी के अंदर डाल दिया। अभी भी टोपी के अंदर बहुत सारे जगह बचे हुए हैं, इसके अंदर और भी आप रख सकते हो। इस तरीके से रखने से क्या होगा, इसके अंदर कोई धूल मिट्टी भी नहीं जम पाएगा और ये टूटने का भी कोई चांसेस नहीं रहेगा। अभी टोपी का ऊपर का जो हिस्सा खुला हुआ था उसको मैंने लगा दिया एक रबर बैंड। तो फ्रेंड ये था आज का पुराना टोपी का 7 यूनिक आइडिया। आशा करती हूँ हर एक आइडिया आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।